देखिए, ये सरकार निरंकुश हो गई है। किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या कोई अपना डिमांड देके होइएगा, हमारे शिक्षक भाई, शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक मित्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ ही किस प्रकार से कुकृत्य और दुर्व्यवहार किया। बंगला चौराहा के पहले ही पुलिस के भेष में आरजेडी के गुंडों ने, सरकार ने जिनको मारपीट के क्रम में हमारे एक जहानाबाद के भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, जो हम लोग के बीच आज के दिन में नहीं है, बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता को ये बताए ना, जो कौन उसमें लाठी चला रहा था, कौन उसमें पत्थर फेंक रहा था, कौन प्रोटेस्ट कर रहा था, किसी का फिगर अगर उनके कमरे में कैद हो, यही काम ये करते हैं। चाहे इसके लिए बिहार के बाकी लोग बर्बाद हो जाएं, हमारे नौजवान और दिनों दिन बेरोजगार होते जाएं, शिक्षा का हाल देख ही रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले इसको मन किया है, सैकड़ों राहगीर को पुलिस ने पीटा है, सैकड़ों ऐसे लोगों को पुलिस ने पीटा है जो रिक्शा तंगा पर चढ़ के अपना कोई काम करने जा रहे हैं। के लिए हम लोग तैयार होके जाते तो हम सबके हाथ में लाठी डंडे रहते, कोई ना कोई हथियार रहता, रोड़ा पत्थर रहता, हम लोग झोला लटका के उसमें 10-20 रोड़ा भी डाल लेते। चलिए, पूर्वी भारत में बिहार से पलायन कर रहे हैं, मजदूरी के लिए, कोई रोजगार के लिए, काम के लिए। देख रहे हैं ना, जब भी कोई मामला आता है, अगर इनकी सरकार नहीं जाती है तो और भी दिन बुरे होने वाले हैं। जैसे पिछले बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। पटना में 13 तारीख को जो हुआ वो देखकर बिहार को शर्मसार करने वाली थी। जी हां, बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा, बीजेपी के नेता के द्वारा विधानसभा घेराव करने की बात थी। 13 तारीख को मार्च निकाला गया बीजेपी के द्वारा, लेकिन मार्च निकालने से पहले डकमाला चौक पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नेता जो लोग थे, सभी पर लाठियां बरसाई गई। उसी पर बात रखने के लिए कल्याणपुर और केसरिया के पूर्व विधायक और बीजेपी के गद्दार नेता सचिंद्र प्रसाद सिंह हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले बीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शक और सभी श्रोताओं का। इस बीएनडी जो न्यूज चैनल है आपका, इसके माध्यम से हम सबका अभिनंदन करते हैं, सबका वंदन करते हैं। 13 तारीख को जो हुआ, बिहार को शर्मसार करने वाली खबरें सामने आई। जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता डकबंगला चौक पे लाठी चला पुलिस प्रशासनों के द्वारा, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये सरकार निरंकुश हो गई है। किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या कोई अपना डिमांड इस सरकार से रखने के लिए कोई मार्च कर रहा है, कोई शांति प्रिय तरीके से योजना बना रहा है, तो सरकार वैसे सभी लोगों पर अभी लाठियां बरसा रही है। आप पिछले दिन देखे होइएगा, हमारे शिक्षक भाई, शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक मित्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ ही किस प्रकार से कुकृत्य और दुर्व्यवहार किया। उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने 13 तारीख को जो शांति प्रिय मार्च का आयोजन किया था, शांति प्रिय मार्च निकला था। गांधी मैदान से निकलकर हम लोग विधानसभा के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे। डाक बंगला चौराहा के पहले ही पुलिस के भेष में आरजेडी के गुंडों ने, सरकार ने जिनको छूट दे रखी थी, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, एमपी, प्रदेश के अध्यक्ष और नीचे तक के कार्यकर्ताओं की कुटाई और कस के धुनाई की है। आप जानते हैं कि इस मारपीट के क्रम में हमारे एक जहानाबाद के भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, जो हम लोग के बीच आज के दिन में नहीं है, पुलिस की बर्बरता के चलते और उनकी उनकी लाठियों से पिटाई के चलते उनकी हत्या हो गई। तो ये सरकार निरंकुश सरकार हो गई है। नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे। अब ये कंप्लीट जंगल राज 2 का नेतृत्व कर रहे हैं और नेतृत्व भी एक सामान्य नेतृत्व कर रहे हैं। आज के दिन में इनका कुछ चल नहीं रहा है। पहले भी बोल चुके हैं कि अब जो कुछ करना है तेजस्वी जी को करना है। तो तेजस्वी जी के पिताजी का भी और माताजी का राजकाज हम सबों ने देखा है। आप लोगों को भी याद होगा, या इतिहास के पन्ना को लिटिएगा तो याद हो जाएगा। 90 से 2005 का जो बिहार का दशक था, सैकड़ों नरसंहार और जगह-जगह मारपीट, हत्याएं, लूटपाट सब मचा हुआ था। उससे ज़्यादा स्पीड में इस बार ये लोगों ने अवतरण लिया है और इन लोगों का यही काम है कि जो कोई शांति प्रिय प्रदर्शन करे, सरकार के खिलाफ की कुछ भी बातें आती हो तो उसको सुनना नहीं है, उसको मारना पीटना है, मार पीट के उसको हत्या कर देना है। और जो भी इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करे, उसके आरजेडी के गुंडे, चाहे पुलिस के रूप में हो, चाहे आरजेडी के गुंडे हैं, उसके साथ इसी प्रकार का वो लोग काम करेंगे। प्रशासन का मानना है कि वो लोग शांति ढंग से प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो लोग उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, इसीलिए डंडा चलाना पड़ा। नहीं तो ये प्रशासन के लोग बताएंगे ना, ये लोग भी वीडियोग्राफी कराए हैं, सीसीटीवी लगाए हुए थे, सैकड़ों चैनल वाले लोग थे, हजारों लोग मोबाइल पर इसको कवरेज कर रहे थे, तो ये लोग बताएंगे ना कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिर्ची का पाउडर फेंका, कहाँ पत्थर चलाया, कहाँ लाठी डंडा लेके प्रोटेस्ट कर रहा था, ये कहाँ प्रोटेस्ट हुआ, कुछ तो बताएंगे ना। ये लोग सिर्फ कहेंगे, कहने से तो नहीं होगा।
ये लोग तो जो लाठियां बरसा रहे हैं या जिस प्रकार का कृत्य ये लोग कर रहे हैं, पूरा देश नहीं दुनिया देख रहा है, टीवी के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, या और जो सोर्सेज हैं आज के दिन में वीडियो करने का, सीसीटीवी फुटेज करने का, उसके माध्यम से। लेकिन बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता को ये बताया ना, जो कौन उसमें लाठी चला रहा था, कौन उसमें पत्थर फेंक रहा था, कौन प्रोटेस्ट कर रहा था, किसी का फिगर अगर उनके कमरे में कैद हो, इसे कह देने से नहीं ना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री क्या हिटलरशाही कर रहे हैं? कभी शिक्षकों को मार देना, कभी छात्रों को मार देना, कभी किसानों को मार देना। अब एक कार्यकर्ता जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो करने जा रहे हैं, क्या हिटलरशाही बनते जा रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग जिस मानव समाज से आते हैं ना, हम लोग हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, और हम लोग के यहाँ एक लोकोक्ति है, कहावत है, जी हिंदू में जैसे जैसे आदमी का उम्र ढलते जाता है ना, उस आदमी का दिमाग भी खराब होने लगता है। तो ये तो अच्छे माहौल में पहले थे, अच्छा लोग के साथ रहते थे, अच्छा इनका सोच था, अच्छे संस्कार में ये काम करते थे। आज के दिन में जो लोग हैं, जिनका शुरू से काम रहा है उपद्रव फैलाना, मारपीट करना, लूट-पाट करना, वैसे ही लोग आज के दिन में इनके दाहिने-बाएँ के सलाहकार हैं, इनके साथ उठ बैठ रहे हैं, तो दिमाग और बुद्धि तो उसी प्रकार का होगा। दिमाग और बुद्धि वही हिटलरशाही वाला है, जिस प्रकार से हम लोग जब गुलामी का दौर झेलते थे, गवर्नर का आदेश आता था और नीचे का जो फौज था, वो अपना काम शुरू कर देता था। वही स्थिति आज के दिन में नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार के जो सलाहकार हैं आज के दिन में, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनके जो संरक्षक हैं लालू यादव जी, ये लोग जिस प्रकार से लोग इनको बोलते हैं, उसी प्रकार से इनको करना है। अगर नहीं करेंगे तो ये सत्ता में नहीं रह सकते हैं, गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। और नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो जिस प्रकार से मछली को जब पानी से निकाल के अलग रख दिया जाएगा, जब वो तड़फड़ाने लगती है, साँस का प्रॉब्लम हो जाता है, उस वही स्थिति नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार से को सत्ता से जैसे अलग किया जाएगा ना, ये भी तड़फड़ाने लगते हैं। वो मछली की तरह बेचैन हो जाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इनका सत्ता कामयाब रहे, सत्ता इनके हाथ में रहे, यही काम ये करते हैं। चाहे इसके लिए बिहार के बाकी लोग बर्बाद हो जाएँ, हमारे नौजवान और दिनों-दिन बेरोज़गार होते जाएँ, शिक्षा का हाल देख ही रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी के लोग, जिनको अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से अपना मांग रखने का, अपना मार्च निकालने का, ये लोग डरा रहे हैं कि इस प्रकार का कोई कृत्य कोई नहीं करे, हम लोगों से लोग डरे और हम लोगों के आतंक से लोग आतंकित रहे। नीतीश कुमार का बुद्धि ठीक नहीं है, दिमाग भी ठीक नहीं है, अंतिम समय है, अंतिम समय में इस साम्राज्य का अंत होने वाला है, अंत समय में इनका दिमाग खराब है और ये दिमाग खराबी का उपज है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिटा रहे हैं, उनकी हत्याएँ हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जहानाबाद के महामंत्री हैं जिला के, उनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन प्रशासन कह रहे हैं कि उस भीड़ में नहीं थे। तो ये क्या कहिएगा इस नहीं, पे? प्रशासन सिर्फ इतना ही नहीं कह रही है कि उस भीड़ में नहीं थे, प्रशासन ये भी कह रही है कि उनको कोई मारपीट नहीं किया है, और प्रशासन ये भी कह रही है कि वो प्रदर्शन में शामिल थे और वहाँ से लोग उनको उठा के तारा हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ से फिर उस डॉक्टर ने रेफर कर दिया तो वो पीएमसीएच में चले गए। तो प्रशासन के लोग दोनों बात बोल रहे हैं, जो मारपीट में वो भीड़ में नहीं थे और उनको उस भीड़ से निकाल के इलाज के लिए ले जाया गया। तो एक स्वस्थ आदमी को काहे के लिए इलाज के लिए ले जाया जाएगा, जहाँ हज़ारों लोगों पर लाठियाँ बरस रही है, जहाँ हज़ारों लोग पिटा रहे हैं, जहाँ हज़ारों लोगों के शरीर से खून निकल रहा है। हमारे जिले के 50 कार्यकर्ता हम लोग को भी लाठियाँ लगी हैं। जो आपको हम लोग हम लोग के साथ भी जो बाकी लोग थे, उनके साथ भी आँख मूंद के पुलिस लाठी चला रही है। किसी से कुछ नहीं पूछ रही है कि भाई आप क्या हैं? आप राहगीर हैं कि आप प्रदर्शनकारी हैं, कि आप किसी का इलाज कराने के लिए आए हैं, कि आप किसी की दुकान में जाके कोई खरीदारी करने के लिए आए हैं। जिसको मन किया है, सैकड़ों राहगीर को पुलिस ने पीटा है, सैकड़ों ऐसे लोगों को पुलिस ने पीटा है जो रिक्शा तंगा पर चढ़ के अपना कोई काम करने जा रहे हैं। सभी को पीटा गया है। सभी को पीटा गया है। एक खबर जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा चल रही है, एक 21 का फ़ोटो तेजस्वी यादव का वायरल हो रहा है हुँ। और जिस टाइम एनडीए की सरकार थी, और एक अभी का फ़ोटो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और 24 तारीख को ट्वीट करते हैं, 24 मार्च को 2021 में तेजस्वी यादव कहते हैं कि सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, सत्ता परिवर्तन होगी। क्या उसका बदला लिए हैं क्या तेजस्वी यादव? नहीं, नहीं, बदला उसका लिए हैं, नहीं लिए हैं, इस विषय पर मेरा बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हुँ, कि उस समय भी सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में थी। हुँ, बात मुख्यमंत्री की चलती है, हुँ, जो मुख्यमंत्री रहते हैं। आज तेजस्वी यादव से उनको लग रहा है कि इनका मैक्सिमम सपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी से वैसा उनका डर नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी उनको सत्ता से बेदखल करने जा रहे हैं, हटाने जा रहे हैं या उनके साथ कुछ इस प्रकार का करने जा रहे हैं जिससे उनको परेशानी हो। आज सपोर्ट तेजस्वी यादव जी का है। आज उनको डर है कि तेजस्वी यादव के मन को तकलीफ होगा, उनके मन को हम दुखाएँगे, उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमको वो सत्ता से हटा देंगे। तो उस दिन भी सत्ता
नीतीश कुमार का था, जी। समझे? और भारतीय जनता पार्टी कभी इस सोच पर आधारित नहीं है कि हम किसी से बदला लेंगे, हम किसी को अनावश्यक पिटाई करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ भी सत्ता में है, जहाँ प्रदर्शन होता है, जहाँ रैलियाँ निकलती है, जो सक्षम पदाधिकारी होते हैं, सक्षम व्यक्तित्व होते हैं, जगह निर्धारित करके उनको वहाँ रखा जाता है। आप अपना शांतिप्रिय प्रदर्शन करते हुए आइए, अपना मेमोरेंडम लीजिए, जो सरकार से आपकी माँग है उसको सरकार तक पहुँचाई जाएगी। जैसे अभी हम लोग धरना अभी दे रहे हैं हम लोग, कुछ देर के बाद हम भी उस धरना स्थल पर पहुँचेंगे। बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना हो रहा है। मैं भी अभी कल्याणपुर जा रहा हूँ, कल्याणपुर, कोटवा मेरे यहाँ भी धरना हो रहा है। हम लोग मेमोरेंडम देंगे पदाधिकारी को, पदाधिकारी के माध्यम से मेमोरेंडम सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हम लोग किसी पर लाठी चलाएँ, मारपीट करें, आज आप भारतीय जनता पार्टी की औकात को जान रहे हैं। अगर हमको मारपीट करना रहता या मारपीट के लिए हम लोग तैयार होके जाते तो हम सबके हाथ में लाठी डंडे रहते, कोई ना कोई हथियार रहता, रोड़ा पत्थर रहता। हम लोग झोला लटका के उसमें 10-20 रोड़ा भी डाल लेते, चलिए हम लोग भी मारपीट करेंगे। लेकिन एक भी ऐसा कोई सबूत किसी को मिला है? नहीं। कोई किसी पर पत्थर चला दिया, किसी पर कोई डंडा चला दिया। इसलिए बदला का भावना से काम उन लोगों को करना है। ये काम तेजस्वी यादव का है, लालू यादव का है, हत्या करना, मारपीट कराना। नीतीश कुमार जी उसमें शामिल हैं और आज नीतीश कुमार जी भी उनकी बात मान के ऐसा कर रहे हैं। ये बदला-वदला का मामला भारतीय जनता पार्टी कभी कोई बदला उनसे नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट कभी भी सरकार बिहार में नहीं रही है अभी तक। तो हम कैसे उनसे बदला ले सकते हैं उस समय? एक आखिरी सवाल रहेगा, सारे सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी का प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर दिया गया है। सबने लिखा है बिहार का काला दिन। ये इसका क्या मानना है कि बिहार में क्या काला दिन मनाया जाएगा? काला दिन मनाया ही गया। कल कल पूरा दिन हम लोग काले दिवस के रूप में मनाए। हुँ। इस लोकतंत्र की हत्या जहाँ भी होगी, कोई भी चुनी हुई सरकार यदि लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि एकदम वो काला समय आ गया, काला दिन आ गया। 25 जून को पूरे देश में आपातकाल लगाकर काला दिन मनाया जाता है। आज भी हम लोग उसका चर्चा और वर्णन करते हैं ना, अभी 25 जून जो बीता है, ये लोकतंत्र पर पूरे खतरा देश हो में गया है। है। लोकतंत्र पे खतरा ही है। जब सत्ता संरक्षित गुंडे आम लोगों की पिटाई करने लगे, तो आप इसको क्या मानते हैं? ये लोकतंत्र की रक्षा हो रही है? लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। लोकतंत्र में जो चीज़ें निर्धारित हैं, उसके अनुरूप सरकार उस काम को करे। तो यहाँ तो लाठी गोली से एकदम दबा के किसी की आवाज़ को दबाना है, किसी की बात को दबाना है। डर के मारे लोग सरकार के कारनामों को उजागर नहीं करे। सरकार ने जो बोला है, तेजस्वी यादव जी बोले थे कि हम सकारात्मक 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे। कहाँ चला गया रोज़गार? रोज़गार वो दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया था। दारू बेचने का रोज़गार, हथियार बनाने का रोज़गार, अपराध करने का रोज़गार, लूट मचाने का रोज़गार, इस प्रकार रोज़गार दे रहे हैं। किसी का हत्या कर दीजिए, किसी से पैसा लेके किसी का हत्या करा दीजिए, कर दीजिए, इस प्रकार का रोज़गार दे रहे हैं। लेकिन सकारात्मक रोज़गार कितना दे रहे हैं? हुँ। जिससे कंस्ट्रक्टिव काम हो, जिससे आने वाला वंश आने वाला संतति अच्छा करे, तो इस प्रकार का रोज़गार वो नहीं देंगे। और उनके रोज़गार के लालच में आप चले जाइए, स्टेशन पर जाके खड़ा हो जाइए, देखिए ना कितना लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ट्रेन में जगह मिल रहा है बाहर जाने के लिए? नहीं। रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है जो लोग बाहर जाए। ट्रेन के ट्रेन भर के लोग दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, बिहार से पलायन कर रहे हैं। मज़दूरी के लिए, कोई रोज़गार के लिए, काम के लिए। देख रहे हैं ना जी, जब भी कोई मामला आता है, बाहर के लोग जब बिहार के लोगों को दबाने लगते हैं, तो एक न्यूज़ बन जाता है। आप ही का एक पत्रकार उसी फेर में भी फँसा हुआ है ना। नहीं। आज तक मनीष कश्यप उसी फेर में फँस गया, जेल काट रहा है। नहीं। तो बिहार से इतने लोग जब बाहर जा रहे हैं, अगर रोज़गार होता तो जाते इतने लोग? नहीं। नहीं जाते। एक तो ना रोज़गार रोज़गार है, ना काम है। जो रोज़गार है, उस रोज़गार को सब लोग कर नहीं सकते हैं। सब लोग तो लूट-पाट करेंगे नहीं, सब लोग तो डकैती करेंगे नहीं, अपराध फैलाएँगे नहीं, दारू बेचेंगे नहीं, अवैध काम करेंगे नहीं। तो उस प्रकार के अवैध काम करने वाले जो आरजेडी के कुछ लोग हैं, उन लोगों को तो रोज़गार मिल रहा है, लेकिन सकारात्मक लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। रोज़गार के लिए जब डिमांड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो लाठी खा रहे हैं, पिटाई खा रहे हैं, उनकी हत्याएँ हो रही है, पीट-पीट के उनको मुआया जा रहा है। यही तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी के सरकार का कारनामा है। ये बिहार में कंप्लीट ये काला समय आ गया है, काला दिवस हम लोग इसीलिए मना रहे हैं। आने वाला जो समय होगा, अगर इनकी सरकार नहीं जाती है, तो और भी दिन बुरे होने वाले हैं। जैसे पिछले बार आप देखे थे 90 से लेके 2000, 2005 के दशक में हज़ारों नरसंहार हुए थे बिहार में। जहानाबाद में, गया में, अरवल में, इस प्रकार के हज़ारों नरसंहार हुए थे। लगातार नरसंहार हो रहा है। लगातार नरसंहार हो रहे थे और हमको पूरा उम्मीद लग रहा है कि अगर इनकी सत्ता नहीं गई, तो इसी प्रकार का फिर नरसंहार ये लोग शुरू कराएँगे। जो लोग डर के मारे हमारे गलत कारनामों को उजागर नहीं करे और कुछ बोले नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, बात किया बीएनडी न्यूज़ पे, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामना और आपके चैनल के सभी श्रोता और दर्शकों का बहुत-बहुत अभिनंदन। आप देख रहे थे बीएनडी न्यूज़, मैं हूँ अभिषेक दुबे। जय हिंद।